था अध्याय पढ़ रहे गीता का। ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें आज हम श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वतः अभाव हो गया है और जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वतः अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। हरिओम। दो शब्द यहाँ बहुत मायने रखकर हैं। यदृच्छ लभ संतुष्ट और सम, ये दो शब्द अभी हमें सिखाया जा रहा है। अगर ये संसार में प्रकृति का स्वरूप जो ये शरीर मानव शरीर है, इस शरीर को हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अकर्म के द्वारा, अपने सोच के द्वारा इसे संतुष्ट करने की चेष्टा ना करके इस समभाव में जो कुछ प्राप्ति होता है उसे स्वीकार करें। प्राप्ति को स्वीकार करना, चाहे वो कुछ भी, ये बहुत बड़ी सोच है जिसे हम ब्रांडेड सोच कहते हैं। प्राप्ति को स्वीकार करें। हमने एक जगह में पढ़ी थी, क्वीन एलिजाबेथ, जो बहुत अच्छी लगती है, मतलब उनके बारे में पढ़ने से अच्छा लगता है। तो उनका राजघराने का कुछ नियम होते हैं और उन नियमों में एक नियम है, जो आपको जो भी कुछ देगा, चाहे वो घास का फूल हो, ये घोड़े का गिफ्ट हो, कुछ भी आपको कोई भी दे, आप उसे स्वीकार करोगे। यू कांट से नो। राजघराने का, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उनका राजघराने का बहुत सारे नियम होते हैं। तो एक नियम है, आपको कोई भी कुछ देता है, आप बहुत प्यार से, समता से उससे आप बहुत आभार स्वीकार करके आपको उस गिफ्ट को लेना है। ये इट इज बुकिश, ये सहज नहीं होता है। आप देखो, आपके जीवन में आपको कितने सारे लोग कितने दिए, कोई हंसी दिया होगा, कोई माथे पर अपना स्पर्श दिया होगा, लेकिन कोई सोने में दिया, लेकिन आपको क्या याद है? क्या आप हर प्राप्ति का अनुभव करके आभार प्रकट करने की क्षमता रखते हैं? तो जो इंसान जैसे एक सूक्ष्म इंसान को आर्य कहा जाता है, वैसे शरीर और मन को एकाग्रता करने वाला को योगी कहा जाता है।
आर्य सामाजिक स्तर पर, योगी एक अलग दिशा में आध्यात्मिक स्तर पर, जिसको शरीर मन और आत्मा की व्यवहार पता है, वो योगी बन सकता। और शरीर मन को जो चला सकता है वो आर्य बन सकता। कल्चर रिफाइंड। तो आज बात हो रही है कि संसार में हमारे प्रकृति के कारण, प्रकृति के उधार लिए हुए जिंदगी जैसा होता है, प्रकृति से उधार लिए हुए इस शरीर को कैसे हम व्यवहार करें ताकि वो एक स्वस्थ मानसिकता को पैदा करे, और इस स्वस्थ मानसिकता की छाया में हम अपना जीवन, ये आपका नहीं है, हम जीवन को बिताए। तो हम किसकी छाया में है? अपने मन की छाया में। और मन कैसा होना चाहिए? सम होनी चाहिए, सम, समता। ये प्राप्ति के ऊपर निर्भर करता है, आप प्राप्ति को कैसे आलिंगन करते हो, उसे कैसे महसूस करते हो। अगर प्राप्ति से कोई आपका रंज नहीं तो आपका मानसिक छाया बहुत काली, घने और बहुत आरामदायक। अगर आप पे आपका प्राप्ति में बहुत सारे रंजिश है, आपकी प्राप्ति में बहुत सारे क्यों ये हुआ मेरे साथ, ये सब प्राप्ति में जब आपको इतने सारे प्रश्न उठते हैं, आपका अहंकार, ये अहंकार सूचक है। जो जिनको जो प्राप्ति होता है, अगर वो उसको प्रश्न करने लगे, वो आपका अज्ञान, अहंकार और मन की छाया से आप महफूज हो, आपको मन की छाया नहीं मिलेगी। क्योंकि प्राप्ति स्वीकार होने से मन में समता आती है। मन अगर स्वीकार कर लिया तो मन को पवन के रूप में देखा जाता है। आपकी गति हनुमान के, पवन पुत्र हनुमान बन जाएंगे। तो हनुमान का और एक रूप है, इसको हम अनुमान कहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी। तो मन अगर समता में रहा, पवन जैसा आपका गति बढ़ा, हनुमान जैसे आपने आपका जो सामर्थ्य बढ़ा, क्या नहीं हो सकता। ये प्राप्ति को सिर्फ स्वीकार करने से ये सब मिलता है। क्या आप अब थोड़ा आंख बंद कर हर प्राप्ति के बारे में थोड़ा सोचेंगे? जिन जिन प्राप्तियों को आपने स्वीकार नहीं किया, उन प्राप्तियों को फिर आपके ऊपर लादा, मतलब आपको दिया जाएगा। प्रकृति बहुत हार्ड टास्क मास्टर, माँ जैसी। माँ को पता है बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, जितना आप ना खाओ वो खिलाती रहे, ये अच्छे है शरीर के लिए। तो प्रकृति सबकी माँ है, तो प्राप्ति उसकी खोज है, भोजन है। तो वो जानती है वो किसको क्या क्या प्राप्ति होनी चाहिए। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कभी वो खिलाएगी फिर, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। वो माँ जो प्रकृति को सचमुच माँ मानती, जो शक्ति को माँ मानते हैं, उनके लिए स्वीकार करना बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे इंसान, ऐसे मनुष्य, ऐसे मानव, ऐसे ईश्वर का रचना अगर प्राप्ति को स्वीकार कर ले और मानसिक समता में रहता है, संतुष्टि
जो शब्द नहीं है, एक स्थिति है। एक पल संतुष्ट होने से आपके शरीर में इतने सारे अमृत का धारा बहता है कि जो जहां 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 आपकी कोई भी क्लेश हुआ है शरीर में, कहीं भी आपको कोई क्लेश है, ये सब इस धारा से सुधर जाता है, संभल जाता है। अमृत की धारा, संतुष्ट, प्राप्ति को स्वीकार करना, समता लाना। क्या लगता है ये सब कष्ट है? ये सबसे आसान रास्ता है। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर होते घूमते घूमते आपको हो जाते हैं, वैसे हम ही ने अपने अज्ञान के कारण ये जंतर मंतर बना के रखे। जो मिला स्वीकार करो, मानसिक समता में, छाया में रहो, और मानसिक छाया जिसका है वो संतुष्टि का आधार है। उनके पास भी बैठ जाओ, आपको लगेगा कि नया जन्म मिला। जो संतुष्ट नहीं होते उनके पास बैठ जाओ, अभी लगेगा कि आपको जैसे एक करंट लगा, आपकी खामियां की जैसे लिस्ट आ गई। जो आपको आपकी खामियां, आपकी दुर्बलता, जिसके पास बैठने से आपको लगता है वो संतुष्ट इंसान नहीं है। जिसका पास बैठने से आपको सब दुर्बलता, सब खामियां आपको नजर ही नहीं आता, वो संतुष्ट इंसान। जिसके पास बैठने से आपको कंप्लीट लगता है, संपूर्ण लगता है, वैसे इंसान आप भी बनिए। जो आपको चाहिए दूसरों से आप बन जाइए। बी योर ओन रोल मॉडल। क्या इतना चलेगा? अर्पिता। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है क्या? इस सब मुश्किल कथा रास्ते हैं। तो सत्य से कली आने की जरूरत क्या थी? जब ये सब आम व्यवहार था तब सत्य था। सत्य समय में राक्षस और देवता अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता में एक लोक में रहकर दूसरे भूखंड में रहते थे, एक भारत में, एक श्रीलंका में। द्वापर में राक्षस और देवता एक ही घर में। वही कौरव वही पांडव एक ही घर का हिस्सा है। राक्षस, जब लोग अलग थे, मतलब सत्य में एक लोग अलग होता था, दे वर फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, अभी घर में आ गए। एक ही घर में एक राक्षस एक देवता। कली में खुद के अंदर राक्षस भाव, देवता भाव। यही सिर्फ हमने डाउनलोड किया बिना सोचे समझे। यूं ही हमने कितने ऐसे साइट बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको डिलीट लगाने में, वायरस वायरस हो जाने पर जानकर डिलीट लगाने में बहुत समय लग जाता है। ये डिलीट बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जरूरत नहीं है डिलीट कीजिए।
उसे ट्रांसफॉर्म कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित आपके शरीर और मानसिक सुस्तता का, स्वास्थ्य का निदर्शन। जितना आप प्रायश्चित कर सको, अपने ऊपर ज्यादा कोमल मत होना, दूसरों को कोमल होने दीजिए, खुद के लिए कठोर होना। प्रायश्चित एक ऐसा कठोरता है जो दूसरों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी चमक अलग हो जाती है प्रायश्चित से। कोई प्रश्न है, कोई भाव है? बोलो कोई किरण बहन। कोई समझ है? हरिओम दीदी, हरिओम अर्पिता जी। सत्संग आने से पहले तो हमें फूल ही अच्छे लगते थे, कांटे ले लेते थे हम बाहर से, लेकिन अंदर लगते थे। लेकिन जैसे ही सत्संग में बैठते बैठते मैंने तो कुछ नहीं किया, खाली गुरु वाक्यम सत्यम से पता चलने लगा कि कांटों के कारण ही फूल है, और खुद को जानने लगे कि हर चीज कण कण में प्रभु है। और फिर प्रभु जानने में जैसे खुद को जानने लगे तो हर चीज का कारण तू है, फूल भी तू है, कांटा भी तू है, तो तू किसको कांटा बोलेगी, किसको फूल बोलेगी। तो इतनी बढ़िया यात्रा पे चल रहे हैं कि पल पल अमृत बरस रहा है, बस खाली पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं। जबकि सत्संग आने से पहले ये जीवन पूरा क्वेश्चन था, पूरे प्रश्न ही प्रश्न थे हमारे पास, किसी के पास आंसर मिलता ही नहीं था, क्योंकि हम सबको अपने अपने इच्छा से चलाना चाहते थे। लेकिन जैसे यहाँ आने से हर इच्छा पूर्ण है, इस पल हर इच्छा पूर्ण है, तो वो पूरी पूर्णता का आभास सब में देखने में आ रहा है कि कोई भी जो क्वेश्चन करता है, जो आंसर देता है, वो सब मैं ही हूँ, वो मेरी आवाज में ही सब हो रहा है। तो सच में इतनी समानता इस यात्रा में मिलनी है कि बस चलने को जी चाह रहा है कि चलते जाओ चलते जाओ। तो सच में बहुत बहुत लक्की हूँ मैं सच में, जो मुझे ऐसा सत्संग मिला। सुबह उठते ही होता, अरे प्रभु आज का दिन मिल गया, मैं जिंदा हूँ, फिर मैं पल पल अनुभव करूंगी। तो सच में पल पल शुक्राना, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पल पल का शुक्राना। खाली एक ही शब्द आता है कि सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, और दूसरा शब्द ही नहीं कोई बचा। आपने शब्द भी इतने कम कर दिए कि हम हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन कोई वो भी नहीं है, पूरा प्रेम है। पहले खाली प्रेम था, अब जैसे विशालता में प्रेम आ गया तो कोई शब्द ही नहीं बचते। तुम बैठे ही एक दूसरे को जान पा रहे हो कि हम जिंदा हैं। तो पल पल जिंदापन का जो एहसास है, तो वो यहीं आके मिला। तो सच में पल पल का शुक्राना। हरिओम। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको बड़े विविध अनुभूति मिले, ताकि आपको जो आप में जो परखने की शक्ति है, जरूरत ना पड़े परखने की शक्ति। प्रातः स्मरणम करेंगे। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागरं सुषुप्तिम् अवैति नित्यं तत् ब्रह्मा निष्कलम् अहं न च भूतसङ्गः। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्थनमण्डले
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं शमे शमे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूत बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूर परिशोभित घण्टयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चन्द्रदण्डम् अखण्डलादि सुरनायक वृत्य वन्द्यम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम। ओम सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। शरीर को स्वीकार मन की समता, आज का ये 2 शब्द। थैंक यू।